फंक्शनल आइसोमर क्या है मेरा? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप मेरा प्रेजेंट जो रहेगा अगर वो अलग अलग रहेगा तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। ध्यान रखना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे CH3CH2OH, ये मेरा क्या है? इथेनॉल है। क्या है मेरा? इथेनॉल है। एंड इसी को हम लिख रहे हैं इस प्रकार से CH3OCH3। इसका नाम क्या है? दो ठो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो नाम होगा डाइमिथाइल और O को हम लोग बोलते हैं ईथर ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे? C2H कितना है? 3 2 5 और 1 क्या हो गया? 6, यहाँ O हो गया। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला क्या है? C2H6 और क्या हो गया मेरा? O हो गया। यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों में अगर बात किया जाए दोनों में अंतर मेरा क्या है? यहाँ पर एक मेरा OH ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या है बाबू? O ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप है। और इसका नाम मेरा क्या है? ईथर ग्रुप। क्या नाम है मेरा? ईथर ग्रुप। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला मेरा सेम है लेकिन दोनों का मेरा फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है? डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। वैसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या हो? डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। जैसे आपको बोलेगा बच्चे सर फंक्शनल ग्रुप भूल गए, क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या? कंपाउंड वही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बदल जाने के कारण से तुम्हारा इसका प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। यहाँ पर भी 2 कार्बन का है, यहाँ पर भी 2 कार्बन का है ना? यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी H, इधर भी H है। फॉर्मूला सेम लेकिन क्या वजह है सर? है ना कि मतलब दोनों का प्रॉपर्टी मेरा क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। ठीक है, ईथर है, इस परफ्यूम बनाने में हम यूज कर सकते हैं और अल्कोहल पीने के लिए यूज किया जाता है, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो क्लास हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप मतलब घर में नहीं बोले थे एक देहाती एग्जांपल याद आ रहा है? क्या बोले थे? 2 भाई है, 2 भाई है A और B, दोनों साथ में रह रहा है, साथ में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ साथ में कर रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है भाई के बीच में। लेकिन जैसे ही दोनों का शादी होता है, आफ्टर शादी बीवी लोग अगर आती है तब ये अब फंक्शन करना शुरू किया अपने बीवी के अकॉर्डिंग। बोले ये जी ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, और ये भी बोला ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये आपसे ज्यादा कमा रहा है पैसा, ज्यादा खर्चा मत कीजिए, है ना, या कम खर्चा कीजिए। ठीक है, तो यानी कि अब जो हो रहा है ना, भाई दोनों एक ही था, चाहे जुड़वा हो चाहे तुम्हारा सगा हो चाहे कुछ भी हो, एक ही जैसा सोच वाला था। लेकिन जैसे बीवी लोग अगर आ रही है, मतलब सबका बीवी का बात नहीं कर रहे, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, मान लो बीवी लोग अगर आ रही है और वो अपने अनुसार इसको घुमा रही है, यानी कि फंक्शन अब भाई किस तरह कर रहा है? इसके तरह। ठीक है, यानी इसके तरह काम कर रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। मतलब भाई के साथ कौन जुड़ गया है? बीवी जुड़ गई है, मतलब उसका बहन भाभी जी है, यहाँ पर भी भाभी जी है, मतलब दोनों जुड़ गई और ये अपने अकॉर्डिंग इन दोनों क्या कर रहा है? घुमा रहा है। मतलब ये जिस तरह काम करेगी उस तरह ये काम करेगा, ये बोलेगी भाई ये तो ये बोलेगा शाम तो शाम, ये बोलेगा सुबह तो सुबह। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन तुम्हारा होगा, यानी यहाँ पर क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या हो गया? ये दोनों हो गया। ठीक है, बात समझे ना? तो फंक्शनल ग्रुप मतलब कंपाउंड का प्रॉपर्टी जिस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो ये अल्कोहलिक ग्रुप के अनुसार बिहेव करेगा, उसका प्रॉपर्टी जाएगा। ये इथाइल ग्रुप है तो उसके अनुसार बिहेव करेगा, प्रॉपर्टी जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। यानी कि डेफिनेशन होगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but contain different type of functional group are called क्या? functional isomer and the phenomenon is called क्या? functional isomerism। पीछे में लिखे थे। ठीक है,
अब और भी एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाबू सुनो, यहाँ पर याद रखने वाली बात है, एक बहुत ही जबरदस्त का बात याद रखने के लिए कि याद रखना हमेशा अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा? ईथर। कौन होगा हमारा? ईथर। यानी OH ग्रुप का हमेशा रिलेशन फंक्शनल में क्या होगा? ईथर के साथ होगा। इस सब बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये याद है तो कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं, किसी से नहीं होगा। ठीक है, बाकी कोई किसी से नहीं होगा। कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर हमेशा किसके साथ होगा? ईथर के साथ ही होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड है। उसी प्रकार एल्डिहाइड अगर दिया हुआ है, एल्डिहाइड, तो उसका संबंध किससे होगा? फंक्शनल में कीटोन के साथ। किसके साथ होगा? कीटोन के साथ। अगर एल्डिहाइड ग्रुप का पहचान है CHO और कीटोन का पहचान क्या है? CO। जैसे चेक कर लेते हैं हम लोग, सही बात बोले हैं झूठ बोल रहे हैं। CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3, बोलो हाँ है ना? दोनों है। चेक करते भाई फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं। आइसोमर तब होगा, पहले आइसोमर चेक कर, फिर चेक कर भाई फंक्शनल है कि नहीं। तो आइसोमर चेक करने का तरीका क्या है? फार्मूला पहले चेक कर। तो फार्मूला क्या होगा? C3 हाइट और क्या होगा? C और क्या होगा? O। यहाँ पर क्या होगा? C3H6O। तो दोनों का फार्मूला सेम है, मतलब आइसोमर तो जरूर है। अब कैसा आइसोमर है? चेन है ना, पोर्शन है ना, फंक्शनल है, क्या है बाबू? तो यहाँ पर देखो CHO ग्रुप है और यहाँ पर देखो क्या है? CO ग्रुप है। यानी दोनों का फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है बाबू? डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट रहेगा ये क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। तो विकल्प है। उसी प्रकार रिलेशन किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर के साथ। किसके साथ हमारा? ईस्टर के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान क्या है? जहां COOH रहेगा। और ईस्टर का पहचान क्या है? जहां COO रहेगा और अगल बगल कोई जुड़ा रहेगा। यहाँ पर क्या होगी? लास्ट में COOH रहेगा, ये पहचान है। जैसे बताओ CH3 CH2 COOH है कि नहीं, एंड CH3 COO CH3 है, दोनों में अंतर क्या है? फॉर्मूला चेक करो। C3H5 और क्या 6O2। फॉर्मूला चेक कर। C3H6O2। अरे बोलो है कि नहीं? तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? COOH। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? COO। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यानी कैसा आइसोमर होगा? फंक्शनल आइसोमर्स होगा। क्लियर है? पेज नंबर 3, रिंग चेन आइसोमर। देखो ध्यान से, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक कंपाउंड में रिंग रहेगा और दूसरे कंपाउंड में सिर्फ ओपन या ब्रांच चेन रहेगा, रिंग उसमें नहीं रहेगा। मतलब दो का फॉर्मूला सेम है, एक में रिंग है और दूसरे में रिंग नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख रहे हैं CH2 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 CH2। ध्यान सुनो, ठीक है। कोई पूछे कि भाई ये रिंग चेन कंपाउंड है कि आइसोमर है कि नहीं, तो हम पहले क्या बोले? पहले आइसोमर चेक कर है कि नहीं, तब जाके चेक करेंगे रिंग चेन आइसोमर है कि नहीं। ठीक है, तो पहले बात समझिए, इसका फॉर्मूला तुम निकाल, क्या हो गया? C4 5 6 7 8 C4 कितना हो गया? H8 है कि नहीं? यहाँ पर मेरा क्या हो गया? C4 H8 है, सही है। फॉर्मूला सेम है, तब ये आइसोमर बन गया। अब कैसा आइसोमर है? तो देखो, एक में रिंग है, ये रिंग कंपाउंड है कि नहीं बाबू? बताओ। यस सर। इसमें रिंग लगा हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है बाबू? ओपन चेन है। इसमें सिर्फ क्या है मेरा? ओपन चेन है। तो वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक में रिंग होगा और एक में क्या होगा? सिंपल चेन होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे सब लोग? रिंग चेन आइसोमर। अब हमको एक चीज बता, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, एंड हम इसको लिख दें इस प्रकार से, क्या ये रिंग चेन आइसोमर होगा? चेक करो, क्या बोले? 4 कार्बन है, C4, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर क्या हो गया? C4 4 और 2 6,
दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक में रिंग है और एक में क्या है? चेन है। इसको क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula but one contain ring and other not, and other क्या मतलब है? Not, are called what? ring chain क्या रे? आइसोमर्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? ठीक है, चलो रिंग चेन आइसोमर्स मेरा ठीक है। छोटे छोटे कोडिंग करो, वही चलेगा। शॉर्ट टर्म टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? थोड़ा ध्यान सुनो। टॉटोमेरिज्म का मतलब सबसे पहला होता है वो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। क्या मतलब है? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका और एक नाम है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अब बोले सर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म क्या है? सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, ध्यान सुना। इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, तुरंत समझ में आता नहीं है। देखो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म मतलब इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर होता है क्या? 1,3 माइग्रेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम जैसे H, जो +1 चार्ज या -1 चार्ज मतलब इसका समझौता वैलेंसी 1 होगा, वैसे एटम का ट्रांसफर होना। 1,3 माइग्रेशन मतलब क्या? 1 से 3 में जाना या 3 से 1 में आना। ऐसा कहीं घटना घट रहा है और कीटोन ग्रुप या इनॉल ग्रुप अगर बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहते हैं। डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जांपल नहीं लिया जाए। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। CH3COCH2 का ये कीटो कंपाउंड है कि नहीं? कीटोन ग्रुप है, कीटो कंपाउंड। ठीक है, कोई भी अगर ये क्या होता है? अपने आप को चेंज करता है रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है, जब इसका तुम सॉल्यूशन लोगे ना तो रूम टेम्परेचर में ये अपने आप का बोरे को रूप में कन्वर्ट कर लेता है। समझ लो भाव, ये अकेला रहना पसंद नहीं करता है। तुम कीटो को लेके आओगे ना तो जब ये मिक्सचर जब इसका तुम लोगे सॉल्यूशन तुम लोगे तो ये अपने आप को और एक भाग में कन्वर्ट कर लेगा इनॉल में। क्या हमारा? इनॉल में। ठीक है, कुछ कंडीशंस पर ये क्या करेगा? अपने आप को और चेंज कर लेगा। 50% अपने भाग को क्या कर लेगा? चेंज कर देगा इनॉल में। अब इनॉल किससे बनेगा सर? चेंज किससे पर देखो, ऑक्सीजन को 1 मानना, इधर क्या मानना? 2 मानना, इधर ज्यादा हाइड्रोजन है उधर क्या मानना? 3 मानना। तो दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन तो क्या मान लिए? 3। ठीक है, यहाँ पर ले जाना किसको है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन समझ लो बाबू, इसको ना हमेशा टॉटोमेरिज्म में समझ लो परेशान करके रखना है। इसको बोला बाबू तुम बड़ी मार खाएगा, तुम 1 में रहेगा तो पीट के 3 में भेज देगा, 3 में रहेगा तो वो 1 में भेज देगा, मतलब तुमको शराब मिला है तुम अच्छा से शांत से बैठेगा नहीं। तुम 1 में है तो कहाँ जाना पड़ेगा तुमको? 3 में। अगर तुम 3 में है तो कहाँ जाना पड़ेगा? 1 में। तो बताओ अभी हाइड्रोजन है कहाँ? 1 में है 3 में? 3 में, 3 में है। तब इस 3 से उठा के लेगा एक H को कहाँ पर? 1 में, और उसके बदले कौन आएगा? डबल बॉन्ड को बैलेंस करेंगे। बात समझना, 2 एग्जांपल दें तब क्लियर होगा। CH3C डबल बॉन्ड यहाँ बैठ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा। अरे डबल बॉन्ड यहाँ घुस गया, एक H वहां गया, यहाँ पर क्या बचा? CH2 बचा, और ऊपर में क्या हो गया? OH। इस कंपाउंड को इनॉल कहते हैं। सर डबल बॉन्ड है तो इसको इन कहते हैं, एन इन आइन पढ़े जरा, इन कहते हैं। और OH है तो क्या बोलते हैं? ऑल कहते हैं। तो नाम क्या हो गया? इनॉल। अगर तुम कंटेनर में इसको रखा है तो ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये अपना कुछ भाग को कन्वर्ट कर दिया किसका? अपना जो जुड़ा वाला फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल। तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो में। कैसे? तो हम पहचाने तरीके क्या बोलते? ऑक्सीजन को हमेशा क्या मानना? 1। यहाँ पर क्या हो गया? 2। जब इससे जाओगे तो देखना कि इधर कम हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन किधर है ना? यार जिधर कम ही रहेगा उधर भरपाई करने के लिए अच्छा है ना। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो CH4 हो जाएगा, तो गलत ना बात है, इधर जाएगा। तो ऑप्शन हाइड्रोजन को भाई शराब मिला है भाई, तुम शांत नहीं बैठे। 1 में रहेगा तो 3 में जाएगा, 3 में रहेगा तो क्या होगा? 1 में जाएगा। अभी H कहाँ है? 1 में है, इसको कहाँ ले जाना है? 3 के पास। तो क्या हो गया? CH3CO हो गया, लेकिन बदले में कौन जाएगा? डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड का भी जाता है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ क्या होगा CH2 और एक H क्या हो गया CH3। क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं कीटो। चलो अगर समझ में आ गया है तो हमको ये वाला बता दे क्या बनेगा इसका। यहाँ पर 1 है कि नहीं बोलो, 2 है, कम हाइड्रोजन इधर होगा, तीन हो गया। नियम क्या बोलते हैं 1 में देखना H है कि नहीं, 1 में अगर H है तो मार्क पीटी कहाँ भेज देना उसको, 3 के पास भेज देना, मार्क पीटी 3 के पास भेजो। तो अब ये 3 के पास चला गया, 3 के पास जब चला गया ठीक है तो बोला यहाँ पर क्या हो गया O और बदले में क्या गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो गया H, इसको बोलते हैं इनॉल, डबल बॉन्ड है इन और OH ऑल, और इसको क्या बोलते हैं कीटो, क्योंकि इनॉल से कहाँ पर कन्वर्ट हो गया कीटो में कन्वर्ट हो गया। इसमें सिर्फ कन्वर्ट होता है मतलब कीटो को तुम रखेगा तो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल को रखेगा तो कीटो में, मतलब उस सॉल्यूशन में तुमको 2 चीज मिलेगा कीटो और इनॉल। तो ये दोनों है क्या आइसोमर है, ये दोनों है क्या आइसोमर है। कैसा आइसोमर है कि इसमें ऐसा आइसोमर है इसमें मोनोवैलेंट एटम का माइग्रेशन होगा 1 से 3 या 3 से 1 नहीं रहने देगा। जहां पर ऐसे कंडीशन माइग्रेशन के कारण से कोई आइसोमर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे टोटोमर्स, क्या बोलेंगे उसको लोग टोटोमर्स। ठीक है, कितना कार्बन चेंज रहेगा, कितना बड़ा कार्बन चेंज रहेगा, कुछ भी रहे हमको मतलब लंबा बड़ा छोटा कुछ भी रहे मतलब ये रहेगा। ठीक है, ये घटना आएगा। ठीक है, तो पेज में कितना हो गया 4।